आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है लेटर बॉक्स, अगर उसके बारे में कहना है तो यह एक 5 वर्षीय रोहन की दर्द भरी कहानी है। इसका समय जो है द्वितीय महायुद्ध का समय है। जब वहाँ डाकघर में आकर उन लेटर्स को यहाँ पर क्या है डालते रहते हैं उस पोस्ट बॉक्स में, वहाँ पर जो रखा रहता है, तो तभी जो है रोशन की जो मुलाकात है या लेखक से होती है। जैसे तैसे कोई भला मानुस जो है उस रोशन को जो है वहाँ पर बचा कर उसे उठाकर लेकर आता है और शरणार्थी कैंप जो है पहुंचाता है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के BCA की हिंदी पाठ्यक्रम से लेटर बॉक्स कहानी को देखेंगे। कहानी को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो कहानीकार है उनका यहाँ पर परिचय देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कहानी के लेखक या फिर कहानीकार है अज्ञेय जी। इनका जन्म सन 1911 7 मार्च में कुशीनगर में जो है यहाँ पर हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं जयदोल, कोटरी की बात, पठार का धीरज सांप, शेखर, एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं इनकी मृत्यु जो है 4 अप्रैल 1987 को हुई। प्रस्तुत इनकी जो कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है लेटर बॉक्स, अगर उसके बारे में कहना है तो यह एक 5 वर्षीय रोहन की दर्द भरी कहानी है। इसका समय जो है द्वितीय महायुद्ध का समय है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कहानी में जो प्रमुख पात्र है वह कौन कौन से है करके। एक तो खुद लेखक है और रोशन जो 5 साल का लड़का है, उसकी माँ, चाचा आदि पात्रों को जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, लेटर बॉक्स अज्ञेय के सामाजिक सरोकार को गहराई से बुलंद करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। कहानी की घटनाओं का समय लगभग द्वितीय महायुद्ध का है। इसमें 5 वर्षीय रोशन की दर्द भरी दिलकश कहानी कही गई है। तो यहाँ पर एक छोटा सा मासूम सा एक 5 साल का लड़का जो है यहाँ पर क्या है, एक लेटर को जो है अपने हाथ में थामे हुए अपने पिता को भेजने की कोशिश जो है वहां करता है। इसी के बीच में वहां लेखक से जो है मिल जाता है। फिर उसके साथ लेखक से वहां किस तरह मदद मांगता है, बाद में क्या है यहाँ पर उसकी जो पूरी कहानी लेखक जो जानते हैं उसी की कहानी जो है यहाँ पर आपको दी गई है। देखिए, यहाँ पर कहानी की शुरुआत कैसे होती है। कथावाचक की रोशन से मुलाकात शरणार्थी कैंप के निकट के डाकघर में होती है। देखिए, कथावाचक मतलब यहाँ पर खुद लेखक जो है उसकी जो यहाँ पर भेंट जो है उस 5 साल के रोशन से जो है कहाँ पर होती है, यहाँ पर शरणार्थी कैंप के यहाँ पर डाकघर में जो है यहाँ पर होती है। रोशन अपने बाबा जी को खत भेजना चाहता है। उसके पास मोटे अक्षरों में कुछ ना कुछ लिखा एक कुचला मुचला पोस्ट कार्ड था। देखिए, अभी रोशन के पास, वो 5 साल का है, तो उसके पास कुछ ना कुछ कुचला मुचला एक क्या है यहाँ पर लेटर जो है, मतलब पोस्ट कार्ड मतलब लेटर जो है उसके हाथ में, उसमें कुछ लिखा हुआ है जो क्या है वो अपने बाबूजी को मतलब अपने पिताजी को जो है यहाँ पर भेजना चाहता है। तो इससे पहले कहानी की शुरुआत भी जो है कैसे होती है, यहाँ पर जो खुद लेखक जो है यहाँ पर क्या करते रहते हैं, जो शरणार्थी कैंप में जो है जो घायल वहां पर रहते हैं, शरण वहां लेकर रहते हैं, तो उन लोगों की सहायता जो है वहां करते हैं। देखिए, इसीलिए यहाँ पर लेटर जो है अपनों के लिए पहले मतलब जब मोबाइल फोन सभी नहीं था और वहां पर जो है संपर्क साधना जो है मुश्किल होता था, तो ऐसे में एक लेटर ही था जहां पर लिख कर जो है खत भेजकर जो है अपने लोगों से जो है बातचीत कर सकते थे या फिर कुछ सूचना जो है उन्हें दे सकते थे। तो उस शरणार्थी कैंप में जो भी यहाँ पर घायल लोग जो वहां पर शरण लिए हुए थे, जिनका ट्रीटमेंट वहां पर चल रहा था या फिर उनको यहाँ पर आश्रय जो है मिला हुआ था, तो उन सभी लोगों की मदद जो है यहाँ पर क्या है लेखक को कर रहे थे। तो ऐसे में लेखक बहुत सारे खत मतलब ऐसे अपने पहचान या फिर पहचान ना रहने पर भी जो है कुछ लोगों की वहां पर जो लोग रहते हैं उनकी मदद जो है वहां करते हैं। मतलब खुद वो कहते हैं ना, इनको मतलब इस एड्रेस पर एक लेटर लिखकर भेज दीजिए ताकि घर वाले आकर जो है उन्हें वहां से ले जा सके और घर वालों को भी खबर मिले कि वो क्या है यहाँ पर जिंदा है या फिर यहाँ पर है, उन्हें ले जाना है, तो ऐसे सभी कुछ। तो ऐसे में लेखक उन सबकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, लेटर लिखकर, लेखक के हाथ में बहुत सारे लेटर रहते हैं, तो यहाँ पर उन लेटर को वहां डालने के लिए क्या करते हैं, डाकघर जाते हैं। वो पोस्ट बॉक्स में नहीं डालते। देखिए, यहाँ पर लेखक क्यों यहाँ पर पोस्ट बॉक्स में, वहीं पर नजदीक में पोस्ट बॉक्स होने के बावजूद उस बॉक्स में वो डालने के लिए नहीं जाते, क्योंकि वहां पर 1 दिन या 2 दिन लेट हो सकता है।
वहां पर ये पोस्ट बॉक्स में पोस्ट डालेंगे तो वहां पर कोई क्या है पोस्टमैन आकर पोस्ट लेकर फिर उसे डाकघर में लेकर आकर फिर पते के अनुसार शहर के अनुसार उसे डिवाइड करके वहां भेजने तक लेट हो सकता है। इसीलिए डायरेक्ट अगर पोस्ट ऑफिस जाकर अगर वहां के पोस्ट बॉक्स में डालेंगे तो वो उसी दिन जो है वो निकाल कर जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश जो है कर सकते हैं। तो इसीलिए डाकघर के नजदीक में जो एक शरणार्थी कैंप था वहां से जो है लेकर उन लोगों की जो एक लेटर जो है वहां लिख कर वो खुद जो है वहां पर डालने के लिए आते हैं। जब वहां डाकघर में आकर उन लेटर्स को यहाँ पर क्या है डालते रहते हैं उस पोस्ट बॉक्स में वहां पर जो रखा रहता है, तो तभी जो है रोशन की जो मुलाकात है लेखक से होती है। तो लेकिन पिता कहाँ है इसका पता उसे नहीं था। वह अपने चाचा और माँ के साथ लाहौर जाने के लिए निकला था। देखिए यहाँ पर उसे रोशन को मतलब वो उसे मिलता है, क्या करना है यहाँ पर लेटर जो है डालना है ये तो वहां कह देता है, मगर किस पते पर भेजना है यही एक्चुअली उसे पता नहीं ना। तो ऐसे में जाकर जो है अभी वो पूछते हैं लेखक कि तुम कहाँ से आए हो, कैसे अकेले हो, पिता कहाँ पर है, ये सभी जो है बातचीत वहां पर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वह अपने चाचा और माँ के साथ लाहौर जाने के लिए जो है निकला था। पिताजी भी शेखुपुरे तक साथ थे। देखिए जब वह निकले थे तभी जो है पिताजी भी शेखुपुरे तक साथ में थे। याद रखिए शेखुपुरे तक वहां साथ में थे। बाद में फिर वहां दूसरे गांव बुआ और फूफा को लाने चले गए। बुआ और फूफा दोनों बूढ़े थे और बाल बच्चा उनका कोई नहीं था। दो बेटे जंग में मर गए थे। पिताजी उनको लाने अलग हो गए थे। देखिए अभी जहां पर वो क्या है यहाँ पर लाहौर जाने के लिए निकले हुए तो वहां पर क्या होता है कि पिताजी उसके जो बुआ और फूफा है उसे लेकर आने के लिए शेखुपुरे से अलग होते हैं। और क्या है वहां पर वो जो उसके बुआ और फूफा सभी है वो बूढ़े थे, उनके बच्चे थे जवान, दो बच्चे वो भी जंग में मर चुके थे। इसीलिए कहा था दो यहाँ पर क्या है द्वितीय विश्व युद्ध का जो है यहाँ पर समय था करके। तो यहाँ पर वो लोग जंग में जो है यहाँ पर मर चुके थे। लाहौर में मिलने की बात कही थी पर ये लोग लाहौर पहुंचे ही नहीं। देखिए एक्चुअली उसके पिता ने क्या कहा था, मैं शेखुपुरे से जो है वहां जाकर फूफा और उसकी जो फूफी है उसे जो है लेकर आएंगे और लाहौर में हम सभी फिर से मिलेंगे करके। तो रोशन किसके साथ था, अपनी माँ और चाचा के साथ था। मगर क्या है ये लोग जो है लाहौर पहुंचे ही नहीं। कौन, रोशन की माँ और चाचा जो है लाहौर पहुंचे ही नहीं। क्यों पर ये लोग लाहौर पहुंचे ही नहीं, रास्ते में आक्रमणकारियों ने बंदूक से बहुत सी गोलियां चलाई, कुछ लोग मारे गए, उन लोगों में चाचा भी मारे गए। रास्ते में और बहुत से लोग मिले थे, उन्होंने कहा कि लाहौर जाना ठीक नहीं, इसलिए रास्ते में से मुड़ गए। दूसरे दिन फिर 2-4 लोग गोलियों से मर गए। फिर बहुत से लोगों ने लाठी और कुल्हाड़ी लेकर वार किया पर हमला करने वाले बहुत थे, वे लोग औरतों को पकड़कर ले जाने लगे। देखिए पर ये लाहौर तक गए नहीं, वहां पर बीच रास्ते में ही जो है यहाँ पर बंदूकधारियों ने मतलब वहां पर क्या है आक्रमण जो है होता था, मतलब वहां पर दंगे फसाद सभी हो रहे थे। तो ऐसे में वहां पर चाचा को जो है गोली मारकर मार दिया जाता है। जैसे तैसे उसकी माँ रोशन को लेकर और भी वहां पर जो लोग थे कुछ लोग, वो सभी लोग जो है जैसे तैसे भागकर बच जाते हैं। मगर बाद में अगले दिन फिर से जो है यहाँ पर ये लोग पकड़े जाते। देखिए लाहौर ही गए नहीं क्योंकि सभी लोग जो बैठे थे वहां पर वो सभी कहते थे कि अभी लाहौर जाना मुश्किल है, वहां पर भी ऐसे ही दंगे फसाद जो है जोर से चल रहे हैं करके। तभी ये क्या कर देते हैं, माँ जो है रोशन को लेकर मुड़ जाते हैं, वापस आते रहते हैं। उतने में वहां पर जो है फिर से आक्रमण, एक जगह पर दंगे फसाद जो है होते रहते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जो औरतें रहते हैं, लड़कियां रहते हैं, उन्हें पकड़ कर ले जाते रहते हैं। माँ को भी उन्होंने पकड़ लिया, माँ चिल्लाई और जोर से काट लिया उस आदमी को, पर उस आदमी ने चीख कर माँ को झटके के साथ अलग करके जमीन पर पटक दिया और कुल्हाड़ी की उल्टी तरफ से मुंह पर वार कर दिया। चिल्लाई, बस रोशन ने आंख बंद कर ली थी। जब आंख खोली तो माँ के मुंह, नाक, जबड़ा कुछ नहीं था, लहू से भरा सिर था। अभी क्या हो जाता है यहाँ पर, ये उस दिन तो बच जाते जब उसके चाचा मर जाते हैं, मगर अगले दिन जो है उन आक्रमणकारियों से या फिर जो भी दंगे फसाद करने वाले लोग थे उनसे वहां बच नहीं पाते हैं। माँ मतलब वो कहते हैं ना वहां पर लड़कियों को या फिर औरतों को सभी पकड़ कर ले जा रहे थे, तो यहाँ पर रोशन की माँ को भी पकड़ कर ले जा रहे थे। तभी उसमें से एक व्यक्ति जो कुल्हाड़ी जो है उसने पकड़ा हुआ था। तो ऐसे में वो क्या करता है यहाँ पर
माँ के मुंह को ऐसे बंद करने की कोशिश करता है, माँ चिल्लाती रहती है, पकड़ते ही वह चिल्लाती रहती है ना, तो इसीलिए ऐसे मुंह बंद करने की कोशिश करता है, तभी माँ उसके हाथ को काट देती है। और हाथ काटते ही क्या है यहाँ पर, वो जोर से जो है मतलब वो भी व्यक्ति जिसने पकड़ा था वो भी जोर से चिल्लाता है और झटके के साथ क्या है ऐसे मानो धक्का मार देता है, माँ को जमीन पर गिरा देता है। उसे भागने का मौका ही नहीं मिलता है बेचारी माँ को। और थोड़ी ही दूर में खड़े चुपकर जो यहाँ पर रोशन देख रहा था ये सभी, उसे क्या है मतलब जैसे ही माँ गिर जाती है तो ऐसे में वहां पर क्या होता है, कुल्हाड़ी जो रहता है ना उसके पीछे से जो है वहां पर जोर से वार कर देता है। तो यहाँ पर माँ जोर से चिल्लाती, बस उतना ही रोशन आंखें बंद कर लेता है डर के मारे। और जब वो आंखें खोलता है देखता है माँ के सिर पर बहुत सारे उसने वार कर दिए, नाक नहीं, मुंह नहीं, आंख नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ खून से लथपथ माँ की जो एक चेहरा है वह दिख रहा है। एक 5 साल के लड़के को अपनी माँ को उस हालत में देखकर कैसा लगता होगा, कैसे लगा होगा, कैसे दर्द जो है उसे होगा, हम वह कह नहीं सकते। तो ऐसे में क्या है मतलब खून से लथपथ सिर ही था, मतलब माँ मर चुकी थी। तो ऐसे में लहू से भरा सिर था, वह आदमी माँ की छाती पर एक पैर रखकर अभी और चोट करता जा रहा था। माँ मर गई थी, रोशन किसी न किसी प्रकार बच गया। एक आदमी के साथ चलकर आखिर शरणार्थी कैंप पहुंच गया। बच्चा पोस्ट कार्ड कथावाचक के पास देता है। जब कथावाचक उसे शेखुपुरे के पते पर डालने की बात कहता है तो लड़का तर्क करता है। फिर पोस्ट कार्ड को कथावाचक के हाथों से ले लेता है, पर वह निराश नहीं, उसके चेहरे पर विश्वास है। देखिए सिर्फ 5 साल का लड़का, रोशन नामक सिर्फ 5 साल का लड़का यहाँ पर क्या करता है, इतना सब कुछ जो है उसके जीवन में बीत जाता है। पिता अलग हो जाते हैं और यहाँ पर पिता जहाँ पर आने के लिए कहते हैं वहां तक ये पहुंच नहीं पाते, चाचा मर जाते हैं, फिर माँ भी मर जाती है। माँ खून से लथपथ होने के बावजूद भी वो इंसान उसकी माँ को नहीं छोड़ रहा, उसके छाती पर पाँव रखकर क्या है उस पर वार करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। तो ऐसे में माँ मर गई थी, मतलब ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति वाला वह इंसान थे। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर जैसे तैसे कोई भला मानुस जो है उस रोशन को जो है यहाँ पर बचा कर उसे उठाकर लेकर आता है और शरणार्थी कैंप जो है पहुंचाता है। तो शरणार्थी कैंप पहुंच गया है तो वहां से जो है वो उस लेटर को जो है रखकर क्या है अभी यह डाक घर जो है आया था। तो ऐसे में लेखक जो है यहाँ पर क्या करते हैं या फिर जो भी कथावाचक है वो क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस पोस्ट कार्ड को शेखुपुरे के पते पर हम भेज दे क्या करके पूछते। तो वहां पर वह लड़का तर्क करता है। कैसा तर्क करता है, वह कैसे आप भेज सकते हैं, वहां पर तो अभी कोई नहीं है, तो ऐसे में कैसे भेजेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है यहाँ पर लाहौर भेजेंगे, वहां तक लाहौर कैसे भेज सकते हैं, लाहौर में पता पर्टिकुलर जो एड्रेस है वो चाहिए ना। तो इस तरह जो है यहाँ पर ये हो जाता, मतलब आपको भी पता नहीं है दीजिए। इससे पहले भी 1-2 व्यक्तियों की मदद जो है मांगा था, मगर अभी जैसे ही लेकर कहते कि बिना पते के हम कैसे पोस्ट कार्ड जो है पर डाल सकते हैं या फिर पोस्ट कर सकते हैं करके, तभी वह युवक कहता अगर आपको पता नहीं है तो दीजिए मुझे करके उनके हाथों से वह छीन लेता। देखिए वो छोटा सा लड़का है ना, तो ऐसे सब कुछ जो है उसके हाथ में मुट्ठी में जो है उसने पूरे लेटर को ये कर लिया था, फोल्ड कर लिया था। तो लेखक उसे क्या है उसके हाथों से लेकर पहले उसे ठीक करके ये करके रहते, फिर अभी उसने छीन लिया तो क्या है फिर से ऐसे ही अपनी मुट्ठी में वहां बंद कर लेता है। मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर है कि शायद यही एक लेटर है जिससे जो है वो अपने पिता को, मैंने कहा ना शरणार्थी कैंप में जो जो भी लोग थे वो क्या है यहाँ पर हम यहाँ पर है हमें ले जाइए, ऐसे कुछ जो है लिखकर वहां पर वहां के एड्रेस सभी लिखकर बेचते हैं। तो उसके मन में ये था कि अभी यही एक रास्ता है मेरे पिता मुझे आकर ले जाने के लिए। तो ऐसे में उसे और जो है मतलब और कोई उससे दूर ना हो या फिर वो उससे खो ना जाए, ऐसे डर में उसे क्या है बहुत ही फोल्ड करके उसे अपनी मुट्ठी में वहां रखा होता है। तो ऐसे में लेखक को समझ में नहीं आ रहा है उस लड़के को क्या कहे, ठीक है हम बेच सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, कुछ भी पता नहीं। तो ऐसे में वो लड़का जो है ठीक है अगर आपको पता नहीं तो छोड़ दीजिए और कोई जो है आएगा मैं उससे पोस्ट करवा दूंगा, ऐसे एक विश्वास जो है उसके मन में। देखिए निराशा नहीं है, निराशा उसके मन में बिल्कुल भी नहीं है। उस 5 साल के लड़के में जो है विश्वास है कि ये नहीं तो और कोई जो है मुझे मेरे पिता तक जरूर जो है मिलवाएंगे। एक ऐसा अटूट विश्वास जो है उस लड़के के मन में था, इसे लेखक ने खुद उसकी आंखों में जो है यहाँ पर देखा था। सच में जो है ये 5 साल के रोशन की दर्द भरी कहानी है जिसे कोई भी सुनेगा तो एक बार के लिए तो जो है उसके दिल में जो है यहाँ पर दर्द उठेगा।
उसके दिल में भी जो है दर्द उठेगा। तो ऐसी एक मर्म स्पर्शी, हृदय स्पर्शी कहानी या फिर चित्रण जो है इसमें लेखक ने किया है। तो ऐसे ही एक हृदय स्पर्शी कहानी जो है हम इसको कह सकते हैं लेटर बॉक्स। बहुत ही छोटी सी कहानी है जिसमें उस लड़के की जो है यहाँ पर जीवन के बारे में, हमें उसकी दर्द भरी कहानी के बारे में पता चलता है। तो सामाजिक रूप से जो है यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं लेखक, इनडायरेक्टली सामाजिक सरोकार पर जो है पर ये करते हैं कि क्या ये सही है, जो भी दंगे फसाद हो या फिर युद्ध जो है वो तो हो जाता है, उसमें जो लोग मरते हैं उन, या फिर जो लोग घायल होते हैं, जो लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं, उन लोगों की हालत कैसी होगी। न जाने ऐसे कितने सारे लोग अनाथ हुए होंगे, कितने सारे परिवार बिखर गए होंगे। तो ऐसे में कितने हद तक ये सभी सही है, क्यों ये दंगे फसाद ये सभी क्यों चाहिए, ये मारपीट खून खराबा या फिर युद्ध क्यों चाहिए, जिससे सिर्फ क्या मिलता है, दुख मिलता है और कुछ भी नहीं करके। देखिए यहाँ पर आगे भी लेखक जो है किस तरह यहाँ पर लिखते हैं, उस लड़के के मन में कितना यहाँ पर आत्मविश्वास था कि अवश्य उसकी मुलाकात ऐसे आदमी से होगी जो उसके पिता का पता बता सकेगा। कथावाचक ये सोचते हैं कि शायद अब मेरे बाद जो चिट्ठी छोड़ने आए वहां उनसे भी अधिक जानता हो और लड़के के पिता तक चिट्ठी पहुंचा दे। देखिए उस लड़के के मन में कैसी सोच जो है पर रहता है, कैसा विश्वास जो है रहता है कि अभी ये नहीं है तो उसके बाद और कोई आदमी आएगा, कोई दूसरा व्यक्ति जो है वहां पर आएगा और शायद जो है वो बहुत कुछ जानता होगा तो उसके पिता के पास जो है उसे पहुंचा सकता है। ऐसा एक अटूट आत्मविश्वास जो है यहाँ पर उस लड़के में था। तो ऐसे में कहानी में बाल मनोविज्ञान का भी कारागर ढंग से इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से रोशन का अपूर्व चरित्र निखर उठता है। देखिए बाल मनोविज्ञान का भी प्रयोग अच्छे से यहाँ पर किया गया है, जिसके वजह से रोशन का एक अपूर्व चरित्र जो है इसमें निखर उठता है कि उतनी छोटी से उम्र में भी जो है किस तरह इतना सब कुछ जो है देखने के बाद, इतना सब दुख जो है भोगने के बाद भी उसमें वहां आत्मविश्वास है कि वो अपने पिता से मिलेगा, उसमें कोई डर नहीं है, निराशा नहीं है, निराशा मनोभाव उस लड़के में नहीं है, और कैसे एक विश्वास जो है उसमें है करके। तो यही एक विश्वास जो है सबको जो है यहाँ पर जीने की हौसला जो है यहाँ पर देती है। यही विश्वास जो है क्या है, किसी को भी उसके जीवन की मंजिल तक जो है पहुंचा सकता है, जो उस 5 साल के छोटे से बच्चे रोशन में था। धन्यवाद।